आज हमारे बीच एआईएमआईएम वार्ड नंबर 139 के उम्मीदवार आतिफ शेख जी मौजूद हैं। उनसे हम इस बीएमसी इलेक्शन के अहम मुद्दे के बारे में कुछ सवाल करेंगे। आइए मिलते हैं आतिफ शेख जी से। बीएमसी इलेक्शन में तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज के वक्त में कि बीएमसी अपना काम नहीं कर रही है। डिपार्टमेंट अपनी मनमानी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो फिलहाल मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है। हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आज है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि चाहे हमारे एमएलए साहब हो या चाहे एक्स नगर सेवक हो या और भी जो नगर सेवक है, हुँ, उन्होंने हमेशा बीएमसी ऑफिसर की मिलीभगत में करप्शन किया है। इस वजह वजह से बीएमसी ऑफिसर जो है ना अपनी मनमानी करते हैं। अलग-अलग डिपार्टमेंट के ऑफिसर अपनी मनमानी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो काम होगा कि उनको उनकी ज़िम्मेदारी बताना और उनसे काम लेना। तो बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई करप्शन के, करप्शन को हमें खत्म करना है। जो परसेंटेज सिस्टम जो चल रहा है, वो परसेंटेज सिस्टम को खत्म करना है। कि अगर फंड आएगा तो उसमें बीएमसी ऑफिसर भी खाएगा और नगर सेवक भी खाएगा। तो इस सिस्टम को हम तोड़ेंगे और सिस्टम को इंशाल्लाह खत्म करेंगे ताकि ईमानदारी से हमारे इलाके में काम हो और जनता की सुनवाई है। जनता कोई नगर सेवक का भी गुलाम ना हो, गुलाम नहीं होना चाहिए, ना किसी एमएलए की गुलाम होना चाहिए। सोशल वर्कर हैं और कंटिन्यू अब अभी तक काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाके मिल रहे हैं उनसे, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी आपकी बनी हुई है। तो सवाल ये था कि उनके लिए आपने क्या सोच रखा? देखो, क्योंकि सालों से हमने इसी तरीके से काम किया है और हम इसको और बेहतर करते जाएँगे। जैसा-जैसा अल्लाह हमें ताकत देगा, जैसा-जैसा लोग हमें ताकत देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, वैसा-वैसा हम इसको और बेहतर से बेहतर करते जाएँगे। तो ये हमारा मकसद है कि हम जनता के लिए जितना हो सके अपनी जी-जान लगा दें और अपने आप को कुर्बान कर दें। जैसा कि अभी म्हाड़ा का इश्यू ले लो आप, वाटर डिपार्टमेंट में सोसाइटीज़ के लोग कितनी बार गए, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। वो बेवकूफ़ बनाते हैं, आप इतने बजे जाओ, इतने बजे पानी आएगा, उतने बजे पानी आएगा। तो ये सारी जो समस्याएँ हैं, इसको हम कैसा सॉल्व करें और जो डिपार्टमेंट से जो ज़िम्मेदार है उस डिपार्टमेंट के या उस काम के, उनकी ज़िम्मेदारी हो, कैसा ज़िम्मेदारी के साथ काम करें, इसलिए हम लड़ेंगे और हम बेहतर से बेहतर काम करें। एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि इस बार चुनाव में बहुत कम समय दिया गया है आपके रैली के लिए, आपके कन्वेंसिंग के लिए, लोगों से मिलने-जुलने के लिए। उसे आप किस तरीके से देखते हैं? चुनाव में देखो वक़्त तो कम मिला है क्योंकि ये बीजेपी और शिंदे इनकी एक प्लानिंग थी कि जो है वक़्त हम कम लेंगे ताकि लोगों को जब वक़्त नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास ताकत है और पैसे का गलत इस्तेमाल उनकी तरफ से हो रहा है, चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, चाहे अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन आया हो। तो पैसा जो है वो पब्लिक का ही पैसा है, वो कोई अपने जेब से पैसा नहीं दे रहे। तो पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि अगर इन्होंने वक़्त कम दिया है, तो इसमें इनकी भी कहीं न कहीं गलत नियत है। तो उनका काम है कि जो पब्लिक की जो ताकत है, उसको पब्लिक की ताकत को सही ईमानदार लोगों को लाकर जिताकर पब्लिक अपनी ताकत खुद बनाए। क्योंकि ऐसे जो पार्टीज़ के लोग हैं, ये पब्लिक के लोग नहीं हैं। जैसा कि हमारे स्थानीय के एमएलए साहब पब्लिक के लिए काम नहीं करते हैं, वो अलग-अलग प्राइवेट लोगों के लिए काम करते हैं। पैसे वाले लोगों के लिए काम करते हैं। वैसे ही सरकार जो है हमारी वो प्राइवेट कंपनीज़ के लिए काम करती है। और पब्लिक कहीं न कहीं पब्लिक कमज़ोर होते जा रही है दिन-ब-दिन। अमीर-अमीर होते जा रहा है, गरीब-गरीब होते जा रहा है। तो इस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि आगे कोई ऐसी पॉलिसी हमारे ऊपर ना आए, ऐसे कोई टैक्सेस हमारे ऊपर ना लगाया जाए या ऐसे कोई डेवलपमेंट के नाम पर नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ में ना हो। उसके लिए हमारे ये ज़िम्मेदारी बनती है एज़ अ पब्लिक कि हम सही लोगों को चुनकर लेकर आएँ, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। लेकिन वो ईमानदार हो, सही इंसान हो। हाँ, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको चुनकर ना लाएँ, क्योंकि इनकी नीयत जो है बहुत खराब है बम्बई शहर को लेके। ये कभी बम्बई शहर के कॉर्पोरेशन में कभी आए नहीं जीत कर। इनकी कोशिश है कि इनका मेयर बैठे ताकि ये बम्बई शहर को बहुत सारा पैसा लेकर और बहुत सारी फ़ायदे के ज़रिए बम्बई शहर को जो है ये लोग बेच डालें। क्योंकि आपको मालूम है कि धारावी में अडानी कंपनी को जिस तरीके से धारावी को बेचा गया, बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है ऐसी थी जिस पर सवालात भी उठे। लेकिन आगे ऐसा मुंबई शहर के साथ में ना हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पब्लिक अवेयर हो और पब्लिक सही लोगों को चुनकर लेकर आए। तो मैं पब्लिक को भी यही बोलना चाहता हूँ कि आप सही फैसला लो, सारे विचार करो, जानो उसके बारे में, सारी इंक्वायरीज़ करो, उसके बाद में आप किसी को वोट डालो। वो आपके लिए कुछ करना चाहता है, उसका आप साथ दो। सुनील जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये हैं आतिफ शेख। महिला सीट होने के नाते ये टिकट इनकी पत्नी को मिला है और फील्ड पे ये लीड कर रहे हैं और यही अपने साथ में लगे हुए हैं। मैं हूँ मोहम्मद वकील, टीवी वन इंडिया न्यूज़ खबरों का नया अड्डा से कैमरामैन नितेश मंचेकर के साथ।